आज हम लोग बिना गैस जलाए सिर्फ 10 मिनट में ब्रेड से बनने वाली ऐसी टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे कि आप जिसे भी खिलाएंगे वो यकीन नहीं करेगा कि इसे आपने घर में बनाया है, क्योंकि ये इतनी स्वादिष्ट लगती है कि पता ही नहीं चलता है कि ये ब्रेड से बना है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है वाइट ब्रेड। ये 8 से 10 ब्रेड है और 1 बाउल लगभग चीनी है और 1 बाउल ही 3 से 4 चम्मच नारियल का बुरादा, 2 चम्मच पाउडर दूध है और 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर है और 4 से 5 बादाम और 4 से 5 हमने काजू ले लिए हैं। तो सबसे पहले इसमें जो ब्रेड के किनारे हैं उसे हमने निकाल देना है। आप इसमें चाहे तो स्लाइसेस भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने चॉकलेट पाउडर का यूज़ किया है तो वैसे भी ये ब्राउन बनेगा, पर अगर निकाल देंगे तो इसका जो पाउडर बनता है बहुत ही फाइन बनता है। तो इस तरह से हमें किनारे को निकाल देना है। हमने चारों तरफ से इसके किनारे निकाल दिए हैं और अब जो ये ब्रेड है इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर में लेकर इसका पाउडर बना लेना है। तो हमने ये मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है और अब थोड़े थोड़े ब्रेड के टुकड़े डालकर इसे 1 से 2 बार चला देंगे। 1 से 2 बार में ही इसका फाइन पाउडर तैयार हो जाता है। इसी तरह जो बाकी के ब्रेड है उसके भी किनारे काट कर हम उसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, फ़िलहाल हमने इतना ब्रेड डाला है और इसका तुरंत ही ये पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। काफ़ी बारीक पाउडर बनता है, इसमें ज़रा भी बड़े बड़े टुकड़े नहीं रहते हैं। तो इसी तरह जो बाकी के ब्रेड है हम उसके भी पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो फ़िलहाल हम इसे किसी बड़े बाउल में डाल देते हैं और बाकी के ब्रेड के जो पाउडर हम बनाएंगे वो भी इसी में मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, लगभग 10 ब्रेड के ये इतने पाउडर हो चुके हैं, ब्रेड क्रम्स। और अब इसी में हम स्वाद के अनुसार चीनी डाल देंगे। तो चीनी ऐसे नहीं डालना है, इसे भी हमें बारीक पीस कर डालना है और जो 4-5 काजू और 4-5 बादाम हमने रखे हैं उसे भी इसमें डाल देना है। तो ये देखिए, ये इसका भी बारीक जो है फाइन पाउडर तैयार हो गया है। मीठा आप अपने अनुसार रख सकते हैं, लेकिन जो मिठाई है वो मीठी होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये छोटे बाउल, जो घर में छोटे वाले बाउल होते हैं, उससे हमने 1 बाउल लिया है और ये नारियल का बुरादा है। नारियल पाउडर ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो ये जो घर के छोटे चम्मच होते हैं उसे हमने 4 चम्मच लिया है। आप इसकी मात्रा कम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसे हमने 4 चम्मच नाप कर ले लिया है और अब हम इसी के साथ ले लेंगे इसमें जो बाकी की सामग्री है, जैसे कि ये कोको पाउडर है, तो इसकी भी हमने 2 चम्मच लेना है। तो 2 चम्मच इसमें हमने नाप के लिया था, तो वो 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है और 2 चम्मच ही इसमें मिल्क पाउडर है। इससे जो मिठाई का टेस्ट है बहुत अच्छा आता है और ज़रा भी पता नहीं चलता कि ये ब्रेड से बना हुआ है, क्योंकि इसमें ब्रेड का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आता है। इस तरह से आप हाथों से पहले सारी सामग्री को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, सारी सामग्री बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और अब इसे मिक्स करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा, अगर आप फ्लेवर चाहते हैं तो आप केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं। आप कोई भी एसेंस यूज कर सकते हैं। तो हमने 1 चम्मच इसमें केवड़ा एसेंस डाला है। इससे जो है मिठाई का टेस्ट और भी अच्छा खिल कर आता है। और जो एसेंस अगर आप डालिएगा तो फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और अब हमने ले लिया है दूध। तो हमें एक बार में दूध नहीं डालना है, बस 1 या 2 चम्मच आप डालते जाओ और इसे मिक्स करते जाओ। और जब ये अच्छे से गुथ जाएगा तो उसी वक्त आपको दूध डालना बंद कर देना। तो ये देखिए, हमने 2 चम्मच ही डाला है और पहले मिक्स करके देखते हैं। तो ये अभी उतने अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमने नारियल का पाउडर डाला है उसके कारण ये काफ़ी भुरभुरा टाइप का होता है। तो हम 2 चम्मच और डालेंगे। तो आप इसी तरह 2-2 चम्मच करके ही डालें, एक बार में बिल्कुल ना डालें, क्योंकि ये तुरंत ही गीला हो जाएगा। तो हमने 2 चम्मच डाला है और फिर से इसे मिक्स करेंगे। तो एक बार आप हाथों से दबा दबा कर देखें। तो 2 चम्मच में भी अच्छे से नहीं मिला तो फिर 2 चम्मच हमने और डाला है। तो अभी तक हमने 6 चम्मच जो है दूध डाल दिया है। ये दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। तो ये देखिए, अभी इसकी मुट्ठियाँ बनने लगी हैं। तो इसी में हम 1 चम्मच डाल देंगे घी। इससे क्या होगा कि ये बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी और जैसे आटे की लोई होती है उस तरह से एक लोई बन जाएगी। तो ये देखिए, सारे जो है बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं और एक डो जो है तैयार हो चुका। तो हमें इसी तरह का डो चाहिए, ये ना ही गीला है और ना ही भुरभुरा टाइप का है। तो जब इस तरह का डो तैयार हो जाए तो समझिए कि आपका डो प्रिपेयर है। तो इस तरह से आपको जिसमें भी इसे मिठाई को सेट करना है, आप कोई भी सांचा ले ले। तो ये केक टिन था, तो इसी को मैंने नीचे से ग्रीस कर लिया है और नीचे बटर पेपर भी लगा हुआ है, ताकि जब मैं इसे निकालूँ तो ये आसानी से निकल जाए। और इस तरह से दबा दबा कर आप इसे बैठा लें।
आप इसे चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं या 1-2 घंटा बाहर रखेंगे तो भी ये सेट हो जाएगा। और इसी के ऊपर आप या तो बादाम रख दें, काजू रख दें या कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ऊपर से सजाने के लिए डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है और अब आप इसे बाहर ही रहने दें या फिर फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये तुरंत ही सेट हो जाता है। इस तरह से बादाम को हमने दबा दिया है ताकि ये अंदर से सेट हो जाए। तो चलिए मैं इसे अब आपको काट कर दिखा लेती हूँ। तो सबसे पहले हम किनारों को अलग कर देंगे क्योंकि हमने किनारे दबा दबा कर इसे बैठाया था। चारों तरफ से किनारे जब अलग हो जाएंगे तो एक आप दूसरी प्लेट ले लें और इसे पलट दें। थोड़ा सा आप टैप करेंगे तो अंदर से, क्योंकि हमने बटर पेपर लगाया है, तो ये तुरंत ही बाहर आ जाता है। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये बाहर आ गया है और सेट भी देखिए कितनी जल्दी हो गया है। इसे हमने अभी फ्रिज में नहीं रखा, अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी जल्दी सेट हो जाएगा और भी अच्छी तरह हो जाएगा। तो इसे फिर हाथों की सहायता से हमने पलट लिया है और पहले हमने इसकी कटिंग नहीं की थी, तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग आप अपने मनचाहे आकार में और मनचाहे साइज में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बीच बीच से काट लेते हैं और ये इतनी सॉफ्ट लगती है, आपको काटने से ही लग रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट बनी और खाने में भी इतनी टेस्टी लगती है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये ब्रेड से बनी हुई, क्योंकि इसमें ब्रेड का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आता है और चॉकलेटी फ्लेवर की मिठाई लगती है। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगी और त्योहारों के मौसम में जो बाहर के मिलावटी मिठाई होते हैं उससे तो ये लाख गुना अच्छे होते हैं। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करो। और इसके मैं आपको अंदर की तरफ भी दिखाती हूँ। ये अंदर की तरफ से एकदम दानेदार होता है और जूसी लगता है और खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। तो ये देखिए अंदर से इसका बहुत ही अच्छा दानेदार एकदम लग रहा है नारियल की वजह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टेस्टी है ब्रेड की मिठाई बनकर तैयार है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और भी मिठाई की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये ब्रेड से बनी हुई ये टेस्टी मिठाई को घर में ही एंजॉय करें और एक बार ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती है। थैंक यू।